साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जीएस का 4 पेपर नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि की। ये पेपर यूपीएससी के साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो पीसीएस परीक्षा होती है उसमें भी आता है। सामान्य तौर पे इस पेपर को लेके बड़े भ्रम, बड़ी दुविधा की स्थिति अभ्यर्थियों के बीच में होती है। उसका मूल कारण है कि ये पेपर जो सामान्य अध्ययन के बहुत सारे हिस्से हैं उनसे थोड़ा हटके है। तो इसकी तैयारी करने में सामान्य तौर पे हिंदी भाषी बेल्ट में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं उनको एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अभी तक इस पेपर की जितनी भी कोचिंग्स में जो क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे लोग दे रहे हैं क्लासेस, और जो आयोग की रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, उसमें एक अंतर है। कोचिंग्स में सामान्य तौर पे इस पेपर को दर्शन शास्त्र के साथ जोड़ के पढ़ाया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ एक सही दृष्टिकोण नहीं है। जो आयोग की आवश्यकता है इस पेपर के माध्यम से जो परीक्षण करना चाह रहा है, वो मौलिक संकल्पनाओं के साथ उसकी अनुप्रयोगिकता, यानी कि व्यावहारिक जीवन में कैसे उन सब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जा सकता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में, डे टू डे लाइफ में और दूसरे अन्य पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस में। क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट को वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो अलग अलग मूल्यों पर सही और गलत का आकलन करते हैं। मौलिक तौर पे सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का जो पेपर है सामान्य अध्ययन 4, इस पेपर को 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। पहला है मूल संकल्पनाओं की समझ, जिसमें हमको समझना है कि नैतिकता क्या होती है, नैतिक मूल्य क्या होते हैं, और सत्यनिष्ठा क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, अभिरुचि क्या होती है, अभिवृत्ति क्या होती है। उन सबके सामान्य जीवन से उदाहरण के सहित हम उनको समझना होता है। ये पहला हिस्सा है। जो दूसरा हिस्सा है वो है कि इन सब जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, यानी कि जो मौलिक संकल्पनाएं हैं, वो सब प्रशासनिक व्यवस्था में किस तरह से प्रयोग की जा सकती है, उनका कितना अनुप्रयोग है, उस अनुप्रयोग को समझना है अलग अलग तरीक़ों से। यानी कि इस पेपर का जो दूसरा भाग है वो इन संकल्पनाओं को लोक प्रशासन के साथ जोड़ता है, जैसे सुशासन की संकल्पना, जैसे ई गवर्नेंट की संकल्पना, जैसे सिटीजन चार्टर की व्यवस्था, भ्रष्टाचार के क्या क्या नए आयाम हैं सरकार को लेके, उसमें नैतिकता की क्या भूमिका है। यानी कि सरकार और शासन चलाने में कहाँ कहाँ पर नैतिक प्रश्न, नैतिक मूल्य के संबंधित जहाँ पर भी जो प्रश्न खड़े होते हैं उन सबको समझना होता है। ये दूसरा हिस्सा इस पेपर का है। तीसरा हिस्सा जो इस पेपर का है वो है केस स्टडीज। हम अलग अलग मौलिक संकल्पनाओं को केस स्टडीज के माध्यम से अध्ययन करते हैं। तो आज हम जो इसमें समझाना चाहता हूँ वो एक संकल्पना है नैतिकता। एथिक्स क्या है, एथिक्स क्या है, कितने प्रकार का होता है, और उस सब की यूटिलिटी क्या है। इस पूरे पेपर की जो आवश्यकता है वो ये है कि आपको मौलिक संकल्पनाओं की समझ के साथ साथ उसे सामान्य जनजीवन, विशेष रूप से प्रशासनिक और शासन की व्यवस्था में उसको अप्लाई करना है। जैसे जैसे आप वो अप्लाई करते चले जाएंगे तो वो जो आपकी समझ है वो काफ़ी व्यापक और मजबूत होगी। मैं दूसरी कोचिंग्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो सामान्य दृष्टिकोण है इस पेपर को तैयार करने का वो ये है कि आप पहले मौलिक संकल्पनाओं को समझें। तो आज हम उस कड़ी में एथिक्स के बारे में कुछ बात करेंगे। एथिक्स का अगर मैं सामान्य अर्थ बताऊं तो सीधा मतलब है सही और गलत की समझ। और सही और गलत की समझ व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करती है। हर एक व्यक्ति किसी विषय को सही और गलत समझने के अलग दृष्टिकोण और तर्क रखता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी विषय पर अपने
सही और गलत के फैसले को दूसरा तर्क और दृष्टिकोण रखता है। तो ये जो सही और गलत की जो समझ है वो निर्भर करती है कि हम नैतिक मूल्यों को कितना समझते हैं। नैतिक मूल्य का सीधा सीधा अर्थ अगर मैं बताऊं तो नैतिक मूल्य का मतलब ये है कि जब भी आप सही या गलत की कोई परिभाषा ले रहे हैं, जैसे किसी को मार रहे हैं, एक इंसान दूसरे को मार रहा है, हत्या कर रहा है, तो उसमें सही है या गलत है, तो जब आप उसके आगे क्यों लगाएंगे कि क्यों सही है और क्यों गलत है, तो जो क्यों का जवाब आता है वो सामान्य तौर पे मूल्य होता है। ये नैतिक मूल्य है। हम अलग अलग, एक मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी के साथ साथ वो राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के अलग अलग विषयों पे अपनी अलग अलग समझ रखता है, अलग अलग दृष्टिकोण रखता है, अलग अलग तर्क रखता है और उसी के अनुसार वो अपने सही और गलत के फैसलों का आकलन करता है। ये जो सही और गलत के जो फैसले हैं वो नैतिक मूल्यों से आते हैं, एथिकल वैल्यूज़, जिन्हें हम बोलते हैं एथिकल वैल्यूज़। एथिकल वैल्यूज़ यानी कि एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉज, एक एग्जैक्ट कारण, तार्किक कारण कि जिसे आप ढूंढ पा रहे हैं कि ये कारण है जिसके कारण मैं ये सोच रहा हूँ या कर रहा हूँ। तो हमारे जो थॉट और एक्शन में जो तारतम्यता है उसको जो जोड़ता है वो एथिकल वैल्यूज़ है। तो पहले एथिक्स और एथिकल वैल्यूज़ दोनों पे बात करें। एथिक्स मतलब नैतिक, जो अभी मैंने समझाया कि ऐसी कोई भी समझ जिसमें आप सही गलत का आकलन कर सकते हो उसे एथिक्स कहा जाता है। अब वो समझ आपकी किस विषय को लेकर है उसके आधार पर उसका क्लासिफिकेशन होगा। इसको दर्शन शास्त्र में दार्शनिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो उसको दूसरे अन्य तरीक़ों से व्याख्या की गई है उसकी, जैसे नॉर्मेटिव एथिक्स, मेटा एथिक्स जो कि उनकी व्याख्या की गई है, डेस्क्रिप्टिव एथिक्स, तो उन पे हम बाद में आते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम किस विषय पर सही और गलत सोच रहे हैं उसके आधार पर नैतिकता को हम डिवाइड कर सकते हैं और उसमें जो डिवाइड का आधार है वो है कि हमारा विषय क्या है। अगर हम किसी आर्थिक विषय पर सही और गलत का आकलन कर रहे हैं तो वो आर्थिक मूल्य होगा। आर्थिक मूल्य हमें कुछ डिसाइड करने पड़ेंगे कि ये स्टैंडर्ड हैं, ये मानक हैं, इस मानक से अगर इधर उधर सुई होती है तो ये सही होगा और वो गलत होगा। उसी तरह से सामाजिक तौर पे, सामाजिक विषय पर अगर हम कुछ आकलन कर रहे हैं सही और गलत का, तो उसके कुछ मानक जो निर्धारित किए जाएंगे कि ये मानक यहाँ तक सही है और इसके बाद ये गलत है। तो सही और गलत को तय करने के लिए हम अलग अलग स्तर पर उसको परिभाषित करते हैं और अलग अलग स्तर पर उसके मानक तय करते हैं और अलग अलग स्तर पर ही उसका वर्गीकरण करते हैं। और इस आधार पर जो नैतिकता के मूल्य बनाए जाते हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे आर्थिक नैतिक मूल्य, जैसे सामाजिक नैतिक मूल्य, जैसे राजनीतिक नैतिक मूल्य, एथिकल वैल्यूज, पॉलिटिकल एथिकल वैल्यूज, इकोनॉमिकल एथिकल वैल्यूज, सोशल एथिकल वैल्यूज एंड कल्चरल एथिकल वैल्यूज। इनको क्लासिफाई कर सकते हैं और इसी के आधार पे, क्योंकि वैल्यू जो है वो एक स्टैंडर्ड है, मिनिमम स्टैंडर्ड है कि यहाँ तक बात सही होती है और उसके परे अगर आप जाएंगे तो उसके बात गलत होती है। इन सब सही और गलत की समझ के बाद उन सब को प्रशासनिक और शासन व्यवस्था में लागू करना, ये इस मुख्य मांग है इस पेपर की, जिसे सामान्य तौर पे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स दर्शन शास्त्र के साथ उसे जोड़ के पढ़ा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे दार्शनिकों का अध्ययन करने के बाद हम बहुत सारे मूल्यों को समझेंगे। जैसे विवेकानंद से धर्म की जो व्याख्या है वो हमें धर्म के मूल्य समझाएगी कि धर्म क्या है। महात्मा गांधी के जो राजनीति और समाज को लेकर जो व्याख्या है वो हमें राजनीति और समाज के मूल्यों को समझाएगी। भगत सिंह को के जो अर्थव्यवस्था को लेके, साम्यवाद को लेके जो व्याख्या है वो हमें आर्थिक नैतिक मूल्यों को समझाएगी। हमें दार्शनिकों के और जो चिंतक हैं उनके भी जो दृष्टिकोण हैं उसको अगर हम समझते हैं तो उससे हमें मदद मिलती है
कि सही और गलत का आकलन हम किस दृष्टिकोण से, किस तर्क के आधार पे हम करेंगे, जो इस पेपर की मुख्य मांग है। और इस पेपर को सीधे सीधे पढ़ने के लिए, केवल व्यवहारिक जीवन से पढ़ने के लिए, सामान्य शासन प्रशासन की घटनाओं से जोड़कर अगर हम इस पेपर का अध्ययन करते हैं तो ये पेपर बेहद सरल है, जिसे सामान्य तौर पे मैं मानता हूँ कि कुछ कोचिंग सेंटर्स ने अनावश्यक रूप से जटिल बना दिए गए हैं। बाकी इस पेपर से संबंधित जितने भी विषय हैं उन पर हम अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।